नमस्कार मित्रों। आज हम एक खास चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसको कहते हैं डीएनए पितृ ऋण। ये पितृ ऋण डीएनए एनर्जी कैसे आगे से आगे शिफ्ट होती है, इसको मोटे तौर पे आप समझ सकें। जैसे हमारे पिता, हमारे दादा परदादा, जो उनके गुण, उनका रूप रंग, उनका स्वभाव होता है, उसी में से एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। उसी की एनर्जी आगे से आगे व्यक्ति वैसा ही दिखता है जैसे उसके पिता दिखते हैं, चाहे 50% 60। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पिता के साथ 80-90% तक भी उनकी शक्ल सूरत मैच करती है। शरीर भी वैसे ही पतले या मोटे होते हैं। और बहुत इसमें इतना तक तो ठीक है कि आंखें भी वैसी होती हैं, चेहरा भी, सब चीज़ें वैसी होती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ी होती है जिसको कहते हैं पितृ ऋण। वो क्या चीज होती है? यानी पितरों में जो खराब एनर्जी थी, जो रोग थे, जो दोष थे, जो उनके अंदर गड़बड़ियां थी, वो अगली संतान में जाती हैं, फिर वो और आगे, फिर वो और आगे। ये 7 पीढ़ी तक ये क्रम चलता है। मैंने इसमें बहुत सारी ऐसे मैं देखता हूं, क्योंकि ये काम है मेरा, तो मैं इस पर ध्यान रखता हूं किसके साथ क्या है, कैसा नहीं है, उसके पितर ने क्या किया था, आगे संतान के साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है अगली पीढ़ी के साथ। वो कहते हैं कि दादा करे तो पोता भरे। ये उसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जिस तरह से किसी काम को कर रहा है, तो उसका जो असर है उसके बच्चे पर और पोते पे भी क्लियर रूप से आता है। मैंने ऐसे ऐसे शास्त्रों में कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर ये काम करो तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी थी, तो उसकी तीसरी पीढ़ी में ये गड़बड़ी आती है। और ऐसी मैंने वो चीजें देखी, अभी उनका मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन देखी कि तीसरी पीढ़ी किसी के दादा ने बहुत खराब काम किया, तो अगली पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में, दूसरी या तीसरी पीढ़ी में ऐसी गड़बड़ी आती है कि वो पूरी तरह पीढ़ी ही साफ हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये पितृ ऋण होते हैं। जो पितरों को रोग दोष बीमारियां, किसी को घर में शुगर है, पिता को थी, दादा को थी, दादी को थी। अब वो दादी को थी, दादी का शरीर अलग था, दादा का अलग था, लेकिन आगे तीसरी पीढ़ी में कहां से आ गया? ये डीएनए के अंदर चली जाती है एनर्जी, डीएनए से आगे कट जाती है। अब ये किस तरह से चलती है? जो पहली पीढ़ी है, इसको समझ लें कैसे इस रोग दोष से हम बच सकते हैं, वो चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली, इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? पहली चीज ये होती है, जो पहली पीढ़ी है उसका 50% दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, उसके गुण धर्म स्वभाव। तीसरी पीढ़ी में 25% जो मेरे अंदर गुण है, वो मेरी दूसरी पीढ़ी में गुण धर्म, जो जो भी मेरा शरीर मन व्यक्तित्व है, वो दूसरी पीढ़ी में 50% तक ट्रांसफर होगा। ये, इसको आज की भाषा में हम डीएनए कहते हैं। तो वो चीज 50% तक जाएगी। वेदों शास्त्रों में सब चीजें बताई हुई हैं, एक एक एग्जैक्ट। और अभी विज्ञान उनको साबित कर रहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो इसके ऊपर रिसर्च करें, आप वही पाएंगे जो वेद शास्त्रों में लिखा है। अब दूसरी पीढ़ी में जाएगा 50, तीसरी में 25, जो मैं हूं, मेरी तीसरी पीढ़ी में 25%, चौथी पीढ़ी में 12%, पांचवी में 6%, छठी में 3%, सातवीं में 3 से भी आधा 1.5%, उसके आगे 8वीं तक भी ट्रांसफर होता है, लेकिन फिर वो बड़ा मिनिमाइज हो जाता है। इसके आप दूसरी तरह से आप उदाहरण में देखें, जितने भी भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जितने भी बड़े बड़े राजा जिनकी ख्याति हम आज भी सुनते हैं, महाराणा प्रताप हो गए या शिवाजी महाराज इत्यादि, जितने भी बड़े बड़े योद्धा, महर्षि, ऋषिगण, भक्त, उन सबका अगर आप डीएनए देखेंगे, वो कहां से निकल के आए हैं? वो एक उनके पूर्वज, क्योंकि इसका कुछ प्रतिशत भाग डीएनए का, वो लड़ी कंटिन्यूस चलती है। अब एक डीएनए, मैं जिस डीएनए में हूं, जो मेरे आज से 100 पीढ़ी पहले थी, हमारे पूर्वज, उसकी एक ऋण या एक एनर्जी मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़ी रहेगी। वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन वो एक तरह से सुषुप्त अवस्था में आ जाती है, सो जाती है। लेकिन उसी पीढ़ी में आगे चल के हमारे जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो कहां से हैं? भगवान राम की पीढ़ी है, लव कुश के वो वंशज हैं। तो ऐसे ही उनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं कि वो लव कुश के वंशज है। अब उसी पीढ़ी में वो चीजें चलती हैं, क्योंकि उसमें वो महानता का गुण एक कहीं ना कहीं बीज पड़ा होता है, सो जाता है। लेकिन हमारा दूसरा मेथड है कि रोग दोष से कैसे बच सकते हैं। अब ये तरह आप समझ गए कि कैसे चीजें आगे से आगे ट्रांसफर होती हैं, ये डीएनए कनेक्शन है। अब इसमें जो खराब अच्छी चीजें तो चलो ठीक है,
हो जाती हैं, लेकिन खराब चीज़ें भी पितरों में होती हैं। किसी के घर में एक बीमारी है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को डॉक्टर कहते हैं खतरा ही खतरा है, खतरा ही खतरा है, अधिकतर हो जाती है। तो उससे कैसे बचेंगे? ये होता है पितरी ऋण। पितरी ऋण कहाँ पे स्टोर होता है? इसकी स्टोरेज सारी मूलाधार चक्र पे होती है। जितने भी पितरों की ऋण की एनर्जी है, अर्थात पितरों के गुण, धर्म, स्वभाव, जो जो कुछ भी है, वो सारा मूलाधार चक्र में स्टोर होता है। इसलिए जितना किसी का मूलाधार भारी होगा, उसके ऊपर वो ऋण उतना ज़्यादा और बढ़ता जाता है। कोई अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना शुरू कर दे तो पितरों के ऋण या ऐसी जो बीमारियां जो क्रम से उनके डीएनए में चलती हैं, उसका जो दोष है वो कम होते होते समाप्त हो सकता है। चाहे कैसी भी घर में बीमारियां चलती हों या दोष चलते हों, वो समाप्त होने लग जाते हैं। अब इसका तरीका, पहला तरीका, ताकि जो आपकी पीढ़ी में दोष चल रहे हैं वो आप तक ना पहुंचे, पहला तरीका अपने मूलाधार को ठीक करने के लिए, अगर आप हर रोज 5 से 10 मिनट बैठ के खाली सबसे ध्यान लगाना है। आप इंटरनेट पे देख लेना मूलाधार चक्र हमारा कहाँ है, जहां से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पे बिल्कुल जहां पे स्टार्टिंग होती है उसी पॉइंट के ऊपर एक लाल रंग का चॉर्च वाला, लाल रंग जैसा सिंबल होता है, उसके पुष्प होते हैं, तो बिल्कुल वैसा एक चक्र होता है जो किसी का सक्रिय होता है, किसी का एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है। लेकिन जब जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे वो जागृत होनी शुरू हो जाती है, एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है तो वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर देती है। जो आप उसको बोलते हैं, जो कहते हैं, वो आपके ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे कोई चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है वो आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। तो आप पहले कुछ दिन, 5-10 दिन आप बैठ के, ताकि जो पितरों के ऊपर जितने प्रकार के भी कोई मानसिक दबाव, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी के, देव दोष के, या और 36 तरह की चीजें आपके चाहे पूर्वजों के ऊपर हों, अब वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो गई हैं। लेकिन आपने, क्योंकि वो आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों को अधिकतर रोग, दोष, बीमारियां जो होती हैं उनकी खुद की नहीं होती, उनके पितरों की एनर्जी से जुड़ी हुई है। वो स्मृतियां, एक तरह से वो यादें, क्योंकि डीएनए में चलती है एनर्जी, तो वो यादों की एनर्जी आगे से आगे अगली पीढ़ी में शिफ्ट हो जाती हैं। यानी वो रोग दोष नहीं है आपके, लेकिन आपके पितरों की वो यादों में वो एनर्जी बैठी हुई है, तो एनर्जी को आप क्लीन नहीं कर पाए तो वो रोग दोष आपके शरीर में आ गए। अब इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए सबसे पहले 5 से 10 मिनट एक सिंपल मेडिटेशन बता रहा हूं। मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगा के आपने इस प्रकार से, और अगर लाल कपड़ा उस टाइम पे आपके पास हो तो लाल कपड़ा ऐसे ओढ़ लें एक, ठीक है, एक कपड़ा लाल ओढ़ के या लाल रंग का आसन उपयोग करें। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट अधिक कर सके तो बहुत अच्छा है। इससे पितरों की जितनी भी खराब एनर्जी है, अधिकतर लोगों को जितनी बीमारियां हैं उसमें 50%, 60, 70, 80, 90% तक बीमारियां उनके शरीर में नहीं होती, केवल पितरों की स्मृति, पितरों की याद के कारण है। क्योंकि जो पितरों की यादों में संजोया हुआ था उसकी एक कॉपी आपके पास रुक गई, आप उस कॉपी को डिलीट नहीं कर पाए, इसलिए वो समस्या आपको है, वो आपकी बीमारी नहीं है। इसको डिलीट करना भी उतना ही आसान है। पितरों की मेमोरी को आप डिलीट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली चीजें दूर हो जाती हैं। आप मूलाधार चक्र के ऊपर लगा के ध्यान, लम, एक चीज, ठीक है, ये 5 से 10 मिनट हो गया। दूसरा, इसके लिए लाल चीजें खाना, लाल चुकंदर, गाजर इत्यादि, और जो जो भी नेचुरल लाल चीजें हैं, अगर उसको खाएंगे उससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट और क्लीन होने लग जाता है। 5-10 दिन आपने इस प्रकार से मूलाधार चक्र का ध्यान करना है। केवल ध्यान करते हुए लम का आप उच्चारण करें तो वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। पहले वो सोया हुआ था तो आपकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जैसे ही चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आप दूसरा काम करेंगे। वो क्या? जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, हम उसको कुछ भी बोलते रहे नहीं सुनेगा, उसको जगा दें तो जो आप बोलेंगे वो सुनता है। जिस चक्र के ऊपर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी आपका पार्ट है। उसके बाद आप उसको जो भाव देंगे वो आपकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, उसके मुताबिक काम कर देगा। तो दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप ये करना है कि उस चक्र के ऊपर ध्यान लगा के आपने केवल एक उसको सुझाव, एक ऑर्डर, एक एफर्मेशन पास करनी है। 5-7 मिनट, जितना आपसे संभव हो। 5-7 मिनट काफी है, पर्याप्त है। मूलाधार चक्र के ऊपर आपने ध्यान लगा के केवल पहला काम यह है कि लम मंत्र का जाप करना है जोर से। ये मुंह में करेंगे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, इसकी लंबी पर्याप्त एनर्जी चाहिए। लम,
लम, ठीक है, वो दिखेगा आपको ल लिखा हुआ, ल नहीं होता लम, उसके ऊपर बिंदी है, बिंदी का अर्थ होता है म, वो संस्कृत का है लिखा हुआ, हिंदी का नहीं है। बहुत सारे मैंने देखे ऐसे महापुरुष कॉपी पेस्ट वाले, ल का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वैसे इसका लम का उच्चारण करेंगे, वो चक्र सक्रिय हो जाएगा। फिर आपने उसको भाव देना है कि मेरे पितरों की जो भी मेरे पितरों की डिस्टर्ब एनर्जी है उसको रिलीज कर दें, रिलीज कर दें। ये एक ही बार या 2 बार ऐसा बोलना है आपने, इससे ज्यादा नहीं बोलना। उसके बाद बोलने का दूसरा क्रम रहेगा। उसके बाद क्या बोलना है, पहले ये बोलना कि मेरे पितरों की जो भी मेरे हे मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र के देवी देवता, मेरे मूलाधार चक्र में मेरे पितरों की जो भी डिस्टर्ब एनर्जी है, कृपया उसको रिमूव करके धरती के अंदर भेज दें। मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं, मूलाधार से संबंधित देवी देवताओं का धन्यवाद करता हूं। देवता इसके श्री गणेश और महाकाली हैं, यही देवता हैं। बाकी और भी होते हैं लेकिन वो सूक्ष्म है, उससे उतना काम नहीं पड़ता, 2 से ही काम चल जाता है। तो गणेश जी को और माता काली को प्रार्थना करें, डिस्टर्ब ऊर्जा को धरती में भेज दें। आप इस काम में सफल हो जाएंगे, आपकी 90% तक बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। पैसे की रुकावट, पितरों के दोष, देव दोष, यानी जो पितरों को जितनी प्रकार की टेंशन की बीमारियां थी, दूसरी थी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगी। कितने दिन में? 15 दिन लगेंगे लगभग, एक एवरेज बता रहा हूं। किसी को काम कम भी लगेगा, किसी को थोड़ा 5-7 दिन ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आपने पहले उसको 2 बार ये बोल दिया कि सारी एनर्जी क्लीन कर दो। उसके बाद मूलाधार चक्र के ऊपर आपने ध्यान लगा के उसको एक ही बात लगातार बोलनी है। ध्यान लगाना है कि एक लाल रंग का चकोर रंग का चक्र है मूलाधार पे, उसको आपने देखते हुए ये बोलना है, मेरा मूलाधार चक्र पितरों की एनर्जी से क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। जो भी पितरों की एनर्जी थी वो क्लीन हो गई, क्लीन हो गई, क्लीन हो गई, क्लीन हो गई। मेरे मूलाधार चक्र में केवल स्वच्छ सकारात्मक ऊर्जा पड़ी है। मेरा मूलाधार परम सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, परम सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, परम सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। पितृ ऋण की ऊर्जा से मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। इसी 2-3 बातों को आपने दोहराते रहना। कितनी देर? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट बाद जब आप उठेंगे तो शरीर में एक ताजगी सी महसूस होगी। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितनी लंबी नींद से जागे हैं। शरीर में एक अलग ही एनर्जी, ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी। तो जब ये करना है तो आप साथ में लाल कपड़े का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, उससे जल्दी आप ऊर्जाओं को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, इतना भर आपने करना है। और जब वो पहले 2 शब्द आपने बोलने हैं कि मेरे पितरों की डिस्टर्ब ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र में है वो सारी रिलीज हो जाए, तो एक नंगे पांव को 1-2 मिनट के लिए आप कम से कम 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा ठंड हो तो 30 सेकंड के लिए अगर पैर को धरती पे रख देंगे, नंगा पैर, तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। जैसे ही, क्योंकि आप एक ऑर्डर पास करते हैं, यहाँ से पितरों की डिस्टर्ब एनर्जी रिलीज हो जाए, आपकी एनर्जी धरती से कनेक्ट होती है, धरती उसको खराब एनर्जी को खींच लेती है। इसमें लगभग 30 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसी टाइम सारी अर्थिंग हो जाती है एनर्जी। उसके बाद मूलाधार एकदम स्वच्छ ऊर्जा से भर गया, पितृ ऊर्जा से क्लीन मुक्त हो गया। यही आप एफर्मेशन दोहराते जाएं और बाद में आप लास्ट वाले 2 मिनट बोलें, मेरा मूलाधार पूरी तरह सक्रिय हो गया, जागृत हो गया, स्वच्छ ऊर्जा उसे भर गया। बस इतना आप रिपीट करें और उठते टाइम मूलाधार चक्र का और देवी देवताओं का धन्यवाद करें। एक दिन में भी अगर आपने ढंग से कर लिया तो एक दिन में आप महसूस करेंगे कि चमत्कार हमारे भीतर से ही होते हैं, बाहर से कुछ नहीं होते। केवल 5-7 मिनट के प्रयोग में आप अंतर महसूस करते हैं, अगर इसको आप पूरी एकाग्रता से कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।